तो चलिए शुरुआत करेंगे। जी हाँ, तो फैसला महफूज रखा गया है और तमाम तर मालूमात हम आपको लगातार सुबह से दे रहे हैं। और इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो साथी, दिल्ली में मौजूद है हमारे साथ खुर्रम शहजाद, उनके साथ खास मेहमान भी हैं, और साथ ही साथ लखनऊ से भी हमारे साथ मौजूद हैं तारिक कमर। तो चलिए सबसे पहले हम खुर्रम शहजाद का रुख करेंगे। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इंतजार था सभी को, वो तमाम चीजें जो हैं वो अब सामने आ गई हैं। आपके साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। देखिए हिना, मेरे साथ कासिम रसूल इलियास साहब मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जिस तरह से पूरी समाअत पूरी हुई है, पूरी सुनवाई पूरी हुई है, उनसे बात करने की, डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब से हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से पूरी सुनवाई पूरी हुई है, अब 1 महीने के अंदर फैसला आ जाना चाहिए, क्योंकि अगले महीने की 17 तारीख को चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं। जो मॉडलिंग ऑफ रिलीफ है उसका एक अहम मरहला बचा है और 3 दिन के अंदर जो है तहरीरी तौर पर जवाब दाखिल करना है सुप्रीम कोर्ट में। डॉक्टर साहब, ये जो अहम मरहला है, क्या रिलीफ आप लोग लेने वाले हैं और क्या रिलीफ आप लोग देने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो हम साफ कर देना चाहते हैं कि मस्जिद पर कोई रिलीफ हम नहीं देंगे। मस्जिद के बारे में हम साफ तौर पर कह चुके हैं, ये अल्लाह की ज़मीन है, ये वक्फ अल्लाह है। मस्जिद पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जाहिर बात है कि इस्माइल फारूकी जजमेंट में वो पूरी 67 एकड़ ज़मीन जो एक्वायर है, गवर्नमेंट के पास है, उसमें मस्जिद की ज़मीन को छोड़कर और मस्जिद के लिए रास्ता और वज़ू की ज़मीन को छोड़कर बाकी ज़मीन पर जो चाहे करें, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं हो सकता है। राजीव धवन साहब ने, जो आपके वकील हैं, उन्होंने प्रोटेक्शन मांगा और एक शेर भी पढ़ा। ये जो प्रोटेक्शन की आप लोग बात कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं मॉडलिंग ऑफ रिलीफ के तहत, ये सिर्फ मस्जिद को लेकर के है, या जो सहन था, जिसमें जो चबूतरा था, जहां पर आप लोग भी मानते रहे हैं कि वहां पर निर्मोही अखाड़ा को और वहां पर पूजा करने का अधिकार था हिंदुओं को, क्या उस पर आप लोग कुछ राहत दे सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि इसी कोर्ट के अंदर ये बात साफ हो चुकी है कि जो जहाँ पे चबूतरा था वो ज़मीन भी मालिकाना हक बाबरी मस्जिद के पास ही है, वक्फ की ही ज़मीन है वो। अलबत्ता चूँकि वहाँ पर एक कंप्रोमाइज़ के तहत में वहाँ मूर्तियाँ रखी हुई थी और मूर्तियों में पूजा पाठ हो रही थी, तो अगर फाइनली इस पर एग्रीमेंट होगा, अगर वो तैयार होंगे, तो इस पर इम्कान है कि हम ये कह सकते हैं कि उस जगह पर हम अपना दावा छोड़ सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि ये उस वक्त डिपेंड करेगा जब दूसरा फरीक उसके लिए आमादा और तैयार हो। हमने देखा कि लगातार जिस तरह की दलीलें होती रहीं, जो हिंदू फरीक है उसकी तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा कि राम के लिए जो जन्म स्थान है वो सिर्फ एक है, मुसलमान कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। जो राइट टू वर्शिप है उसके तहत उनका वहाँ पर ज़्यादा हक बनता है और मुसलमान कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, तो इसलिए वो जगह उनकी है। पहली बात तो यह है कि इस पूरे केस के अंदर वो ये साबित नहीं कर सके कि यही राम जन्म स्थान है। हमने बार बार ये कहा कि भाई आप इसको साबित कर दीजिए, किसी यानी कोई डॉक्यूमेंट ऐसा हो जिससे साबित होता हो, तारीख के अंदर कोई ऐसी बात हो साबित होता हो, या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई से ये साबित होता हो किसी। लेकिन इसी खुदाई में मूर्तियां मिली हैं, ये बात वो लोग लगातार कह रहे हैं और उसको प्रूफ बना रहे हैं। देखिए, वो चाहे कुछ भी कह रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ कोर्ट के सामने नहीं है। नीचे जो कुछ मिला है, चंद छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जिसके बारे में उन्होंने ये कहा कि ये मंदिरों में इस्तेमाल होते रहे, विष्णु मंदिरों में इस्तेमाल होते रहे हैं चीज़ें। लेकिन ये जो दावा किया गया था कि उसके नीचे 85 कसौटी पिलर्स का मंदिर था, ऐसा कोई हैवी स्ट्रक्चर नीचे नहीं मिला है। जो पिलर बेसिस उन्होंने शो किए हैं वो अलग अलग सेंचुरीज के हैं, तो कोई भी स्ट्रक्चर अलग अलग पिलर बेसिस के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता है। अगर आपका केस इतना मजबूत है और आपकी मिल्कियत का दावा इतना ज़्यादा कवी है, तो फिर कागजात फाड़ने की जरूरत क्यों पेश आती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि कागजात फाड़ने वाली जो बात है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश की जा रही है। कोर्ट में ये बात तय हो चुकी थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट में या इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सबूत, जो कागजात, जो दस्तावेजात पेश किए गए हैं, उसके अलावा कोई दस्तावेजात यहाँ फ्रेश नहीं पेश की जाएगी। जब उन्होंने 2 किताबें पेश की कि भाई मैं अयोध्या रिविजिटेड के नाम से ये किताब हम पेश कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है। जब अब एक बात हमारे यहाँ तय हो चुकी है कि कोई ऐसी फ्रेश चीज़ नहीं पेश की जाएगी, तो क्या हो रहा है? क्या मैं इसके ये जो मैप है जो दिखाया जा रहा है इसको फाड़ दूं? तो जिसने कहा हाँ जो चाहे करें।
मुझे एक बात और बताइए, जिस तरह से सालसी पैनल, मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट की बात हो रही है और ये बात आ रही है कि एक तरह का समझौता है मॉडलिंग ऑफ रिलीफ के तहत उसको रखा जा सकता है, आप देख सकते हैं उसको, कि 2000 मस्जिदों पर दावा छोड़ दिया जाए, उन पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए, 200 मस्जिदों पर ख़ासतौर से मथुरा की दरगाह और दूसरी जो मस्जिदें हैं उन पर दावा छोड़ दिया जाए, बाबरी मस्जिद को अलग से तामीर किया जाए। क्या इस तरह का कोई सेटलमेंट हो सकता है? क्योंकि विकल्प के तौर पर ये मॉडलिंग ऑफ रिलीफ के तहत सुप्रीम कोर्ट इस तरह का जो फैसला कर सकता है। देखिए, मोल्डिंग ऑफ रिलीफ में कोर्ट की तरफ से कोई चीज़ नहीं आएगी। मोल्डिंग ऑफ रिलीफ में पार्टीज की तरफ से जो बात आएगी कि हम क्या चीज़ छोड़ सकते हैं, क्या चीज़ मांग सकते हैं। तो मोल्डिंग ऑफ रिलीफ में कोई चीज़ कोर्ट की तरफ से नहीं पेश की जाएगी, एक बात। दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो बात आप कह रहे हैं कि 2000 मस्जिदों में हम दावा छोड़ देंगे, 1991 का जो एक्ट है जो तमाम मसाजिद को, एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद, तमाम मसाजिद को प्रोटेक्ट करता है, तमाम मसाजिद, मनादिर सबको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद किसी और अलग से आश्वासन की कोई ज़रूरत नहीं है कोर्ट के, ये ऑलरेडी मौजूद है। तो ये नई बात नहीं है जो बात आप पेश कर रहे हैं, ये ऑलरेडी कवर्ड है। इस तरह का कानून मुल्क के अंदर मौजूद है कि 1947 में जो इबादतगाह की जो पोजीशन थी वो अला हाल ही बाकी रहेगी। एक आखिरी सवाल, मस्जिद का वो एरिया कितना है जिसको आप कह सकते हैं, जिस तरह से पूरी मस्जिद का था, गुंबद था, उसके बाद उसका सहन भी था, तो कितनी जगह ऐसी है जिस पर आप किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं कर सकते? देखिए, मस्जिद की जो शरई हैसियत है उसमें जहाँ जो नमाज का पार्ट है, जहाँ नमाज पढ़ी जा सकती है, नमाज पढ़ी जाती थी, और उस पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते। और वो चंद स्क्वायर यार्ड का है मामला, और जाहिर है कि हम कोई 2.7 एकड़ और 67 एकड़ का कोई दावा नहीं कर रहे। जो मस्जिद की ज़मीन है, जो वफ़ की ज़मीन है, उस पर ही हमारा दावा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये साफ कर दिया है मुस्लिम फरीक ने, मॉडलिंग ऑफ रिलीफ के तहत वो मस्जिद की जगह नहीं छोड़ने वाला, सहन और उसके आसपास की जितनी जगह है 2.7 एकड़ ज़मीन, उसमें कुछ भी बात की जा सकती है। और ख़ास बात ये कही कि उन्होंने चबूतरे पर हिंदू पक्ष अगर मंदिर बनाने पर राज़ी हो जाता है तो उस पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। हुरैरा, है ना? जी खुर्रम, तो लगातार हम तमाम तर अपडेट जो है वो अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ तारिक कमर भी मौजूद हैं। तारिक, अगर हम लखनऊ की बात करें तो वहां पर हमने इस अहम मामले पर लगातार सियासत होती देखी थी। वहां के जो सियासी गलियारे हैं उनमें इस मामले की गूंज लगातार सुनाई दी थी, लेकिन इस सब के बीच एक दानिश्वर तबका ऐसा भी था जो कि यही कह रहा है आज भी कि सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना है, अमन व अमान को, हिंदुस्तान की खूबसूरत तहजीब को बरकरार रखना है। देखिए, मुख्तलिफ अदवार से ये मुकदमा गुज़रा है, मुख्तलिफ नशेब व फराज से ये मुकदमा गुज़रा है। इसने बहुत से नशेब व फराज देखे, ज़ाहिर है बहुत अच्छा वक्त भी, बहुत ख़राब वक्त भी। इसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लम्हे भी लोगों ने महसूस किए। और जहाँ तक आपने देखिए दानिश्वर तबके की बात की, तो दानिश्वर तबका हमेशा से यही चाहता रहा कि कोई ऐसा हल इसका सामने आए जिसके ज़रिए खूबसूरत हिंदुस्तान की जो एक तस्वीर है वो मुकम्मल तौर पर बरकरार रहे, जिसके ज़रिए इंसानियत महफूज रहे, हमारे जो मज़ाहिब हैं वो महफूज रहें, मज़ाहिब के फॉलोवर्स जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास करते रहें। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ देखिए, शुरू से लेकर अभी तक का जो जायज़ा आप लें तो आपको ये नज़र आएगा कि चाहे वो हिंदू तबके की बात हो या मुस्लिम तबके की बात हो, दोनों तबकों में जहाँ एक तबका ऐसा रहा कि जिसने बाकायदा तौर पर ये बात की कि साहब ये खुशगवार मूड में मसला हल होना चाहिए, दूसरे लोगों ने उसको नज़रअंदाज किया, उसकी तरदीद की। तो देखिए, मुख्तलिफुर राय का जो मामला है ये शुरू से साथ साथ चल रहा है इस मुकदमे के। कभी इसमें शिद्दत हो जाती है, कभी इसकी शिद्दत कम हो जाती है। तो देखिए, अभी से कुछ दिन पहले भी आपने देखा कि बाकायदा तौर पर एक ग्रुप उठा, वो मुस्लिम फॉर पीस के नाम से, उसने बाकायदा मीटिंगें की, उसने ये कहा कि साहब इसका फैसला बाहर ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनके अपने जवाब थे, उनकी अपनी दलाइल थी, उनको ये अंदेशा था, ये खदशा था कि अगर अदालत के ज़रिए कोई फ़ैसला आता है और खुदा न खास्ता मस्जिद के हक़ में आता है तो बड़ा फसाद हो सकता है। मतलब अपने अंदेशे थे ये उनके। लेकिन साथ ही चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमाअतुल उलमा हो, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी हो या दूसरा कोई अहम फरीक हो, उसने ये कहा कि नहीं, हमें आइन पर पूरा भरोसा है, अदलिया पर पूरा भरोसा है, पूरा एतमाद करते हैं हम, हिंदुस्तान की अदलिया हमारे साथ इंसाफ करेगी। तो देखिए, ये जो मुख्तलिफुर राय का मामला है, राय अलग अलग होने का मामला है, ये हिंदुओं में भी चला और मुसलमानों में भी चला, लेकिन बिलाखिर वो एक अहम लम्हा आज आया कि जब फैसला महफूज हुआ। और देखिए हिना, एक बात यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ आपको कि कुछ दानिश्वर, कुछ उलमा,
कुछ धर्मगुरु, कुछ दूसरे तबके के दानिश्वर इसमें मुलव्विस जरूर रहे, लेकिन इस पूरे मामला को तारीखी हवाले से, तारीखी पसमंजर में देखेंगे तो अगर कहीं किसी ने सफर किया है तो सबसे ज्यादा आम आदमी ने इसको सफर किया है। आम आदमी मुतासिर हुआ है, आम आदमी ने तकलीफें उठाई हैं, जिंदगी कहीं ना कहीं उसकी मुतासिर हुई है। तो जब आज जैसे ये खबर गर्दिश की थी कि आज फैसला आने वाला है, फैसला महफूज होने वाला है, तो इस फैसले के साथ ही ये भी एक लोगों ने अमन का, सुकून का एहसास दिलाया और ये बात भी कही कि खुदा करे कि ये फैसला महफूज हो जाए और ये फैसला ऐसा आए कि जो हिंदुस्तान के हक में हो, ये उन तमाम लोगों के हक में हो जो हिंदुस्तान को एक खूबसूरत मुल्क बना देखते रहना चाहते हैं। तो देखिए, आम आदमी के लिए भी बड़ी राहत है ये, वो भी यही चाहता है कि अब हमें मंदिर मस्जिद से झगड़ों से निकलकर अपनी खूबसूरत ज़िंदगी की तामीर और तश्कील के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अब वो चाहता है कि उसके बच्चों को बेहतरीन तालीम मिले, एक बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ के साथ मुस्तक़बिल मिले, तमाम लोग गंगा जमनी तहज़ीब की नुमाइंदगी, तर्जुमानी करते हुए अच्छी ज़िंदगी बसर करें, मिलजुल कर रहें। और ये पूरा जो मंजरनामा है, उम्मीद यही की जाती है कि अब सब लोग अदालत का फ़ैसला मानेंगे, जो फ़ैसला आएगा उसको सबके लिए काबिल कबूल होगा, उसको कबूल करेंगे और उसको कबूल करते हुए एक दूसरे के मजहबी जज्बात की जी तारिक, बिल्कुल आपने सही कहा और लगातार इस अहम मामले पर हमारी भी नज़र जो है वो हमारे तमाम तर साथियों के जरिए बनी हुई है। खुर्रम, आपके पास आना चाहेंगे और जिस तरह से लगातार हम इस अहम मामले पर बात कर रहे हैं कि अदालत का जो मौक़िफ़ था, अदालत का जो रुख था, वो शुरू से ही काफ़ी सख्त रहा था। वो एक दिन भी ज़ायद देने को तैयार नहीं थे और बार बार तमाम फरीकीन से यही कहा जाता रहा कि आप जल्द से जल्द अपनी तमाम तर दलीलें जो है वो पूरी कर लें और आज हमने ये बिल्कुल सही पाया। बिल्कुल, अदालत ने शुरू में ही कहा था कि इस मामले को वो टाइटल सूट के तौर पर देखेंगे और इसके अलावा ये मसला उनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब जैसे सुप्रीम कोर्ट में इस केस की मराहिल तय हुए तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले की नज़ाकत का एहसास हुआ और यह फिर मामला सालसी पैनल में गया और सालसी पैनल से दोबारा लौट कर आया। अब सुप्रीम कोर्ट में यह समाअत पूरी हो गई है। तो अगर इस पूरे सफ़र को देखा जाए तो इस दरमियान 40 दिनों तक मैराथन समाअत होती रही, यहाँ तक कि शनिचर के दिन भी समाअत होती रही। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी लंबी समाअत के बाद अदालत इस बात के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं थी कि मज़ीद इसको खींचा जाए, क्योंकि तमाम केसेस को छोड़ करके 5 जजों की बेंच इस मसले को लगातार सुन रही थी। मॉडलिंग ऑफ रिलीफ का मरहला भी उन्होंने कहा है कि आप तहरीरी तौर पर 3 दिन के अंदर इसमें जवाब दें, क्या कुछ आप लोग छोड़ना चाहते हैं, क्या कुछ छोड़ना नहीं चाहते। ख़ास बात यह रही कि जहाँ हिंदू फरीक की तरफ से लगातार इस बात की दलीलें दी गई कि किस तरह से एक जगह जो होती है और भगवान जो होते हैं वो कड़कड़ में होते हैं और वो जगह कितनी इंपॉर्टेंट है उसका कोई दूसरा मुतबादिल नहीं हो सकता। तो ये एक तरह से इस तरह की दलीलें आती रहीं और बहुत सारे सफ़रनामे पेश किए गए। मुस्लिम फरीक की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा कि वहाँ पर 1949 तक नमाज होती रही, 1934 तक वहाँ पर नमाज होती रही और वो ये चाहते हैं कि 5 दिसंबर 1992 तक जिस हालत में मस्जिद थी उस हालत में मस्जिद को वापस किया जाए। ख़ास बात ये रही कि राजीव धवन ने इस मामले को काफ़ी अच्छे तरीके से लीड किया। अगर मुस्लिम फरीक की बात की जाए, दोनों तरफ के वकला ने भरपूर जौहर दिखाए अपने कानूनी दांव पेच को लेकर के। और एक बात ये भी कही गई कि वक्फ, ये जगह क्योंकि वक्फ थी और वक्फ का मुतवल्ली होता है और इसको ग्रांट दी गई, गांव की सूरत में ग्रांट दी गई, पैसे की सूरत में ग्रांट दी गई, तो मिल्कियत के दस्तावेजात थे वो पेश किए गए। हिंदू फरीक की तरफ से ये कहा गया कि जब आपकी जगह चीज़ ही नहीं वो बची, वहाँ मिल्कियत का दावा आप किस तरह से कर सकते हैं। ये तो पूरे कानूनी दांव पेच और पूरे दलीलें चलती रही, लेकिन आज वो मरहला पूरा हो गया है और कहना चाहिए कि अब सिर्फ फैसले का इंतजार है। ये फैसला कब तक आएगा? फैसला महफूज कर लिया गया है, लेकिन 1 महीने के अंदर फैसला आने का ज़्यादा इम्कान मौजूद है। हिना जी खुर्रम, लगातार इस अहम मामले पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक कमर लखनऊ से और खुर्रम शहजाद दिल्ली से। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।